जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरीज चैनल पर। तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमें लगता है कि शायद हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब बार बार असफलता हाथ लगती है तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कोई हमारी कमियां गिनाता है, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कभी हम खुद ही अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक साधारण सी पेंसिल को ध्यान से देखा है? एक छोटी सी पेंसिल जो देखने में बिल्कुल सामान्य होती है, लेकिन अगर उसे ध्यान से समझा जाए तो वह हमें ज़िंदगी के ऐसे सबक सिखा जाती है जो शायद कोई बड़ी किताब भी ना सिखा पाए। पेंसिल की नोक बनाने के लिए उसे बार बार घिसना पड़ता है। वह छोटी होती जाती है, लेकिन उसकी लिखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जब उससे कोई गलती होती है तो उसके पीछे लगा छोटा सा रबर उसे मिटाने का मौका देता है, और जब पेंसिल कागज पर चलती है तो अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। मुश्किलें हमें घिसती हैं, गलतियां हमें सिखाती हैं, मेहनत हमें निखारती है और हमारे कर्म हमारी पहचान बनाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे लगता था कि वह दूसरों से कम है। उसकी पढ़ाई कमज़ोर थी, उसकी लिखावट कभी अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, लोगों की बातें सुन सुनकर उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन एक दिन उसे रास्ते में एक ऐसी साधारण सी पेंसिल मिली। वह नहीं जानता था कि यह छोटी सी पेंसिल उसकी ज़िंदगी के बारे में उसकी सोच ही बदल देगी। उस पेंसिल से उसे पता चला कि असफलता अंत नहीं होती, गलतियां कमजोरी नहीं होती, मुश्किलें दुश्मन नहीं होती और छोटी शुरुआत कभी बेकार नहीं होती। तो आखिर उस पेंसिल ने उसे क्या सिखाया? कैसे एक साधारण बच्चा अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ा, और उस छोटी सी पेंसिल में छिपे हुए कौन से 5 जीवन बदल देने वाले सबक थे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी बात मिल जाए जिसे सुनने के बाद आप भी हार मानने से पहले एक बार कोशिश करने का फैसला कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिल को छू लेने वाली और ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाली कहानी। आप सुन रहे हैं एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। जब भी वह कॉपी खोलकर कुछ लिखने बैठता, उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती और कई बार वह शब्दों की गलतियां कर देता। कक्षा के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, तुमसे तो बिल्कुल ना होगा, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आरव चुपचाप अपनी कॉपी बंद कर देता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुरानी सी पेंसिल मिली। पेंसिल छोटी थी और देखने में बिल्कुल साधारण। आरव उसे घर ले आया। उसकी दादी ने पेंसिल देखी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि यह छोटी सी पेंसिल तुम्हें जीवन के 5 बड़े सबक सिखा सकती है? आरव हैरान होकर बोला, एक पेंसिल मुझे सबक सिखाएगी? दादी बोली, हाँ बेटा, इसे ध्यान से देखो और समझो। पहला सबक है, दर्द के बाद निखार आता है। दादी ने पेंसिल को शार्पनर पर रख दिया, लगाया और उसकी नोक तेज करने लगी। आरव बोला, दादी, इसे दर्द नहीं होता होगा? दादी हंसकर बोली, इसी तरह इंसान के जीवन में भी मुश्किलें आती हैं,
मुश्किलें हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए आती हैं। आरव ने पहली बार अपनी परेशानियों को अलग नज़र से देखा। दूसरा सबक था, गलतियाँ मिटाई जा सकती हैं। दादी ने पेंसिल के पीछे लगे रबर की ओर इशारा किया। देखो, इससे गलत लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा, इंसान भी गलतियाँ करता है, लेकिन गलती हो जाने का मतलब यह नहीं जिंदगी खत्म हो गई। गलती से सीखकर उसे सुधारना ही असली समझदारी है। आरव को अपनी गलतियाँ याद आईं। उसने सोचा, शायद मैं भी दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। तीसरा सबक, असली कीमत बाहर नहीं अंदर होती है। दादी ने पेंसिल हाथ में लेकर कहा, यह बाहर से साधारण दिखती है, लेकिन इसके अंदर वह चीज़ है जो इसे लिखने लायक बनाती है। इसी तरह इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, पैसों या दिखावे से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके ज्ञान, मेहनत और अच्छे व्यवहार से होती है। आरव ने उस दिन से दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दिया। चौथा सबक था, तुम्हारे निशान मायने रखते हैं। दादी ने पेंसिल से एक कागज पर लिखा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर बोली, देखो, पेंसिल जहाँ चलती है वहाँ अपनी निशानी छोड़ जाती है। इंसान भी अपने कर्मों से दुनिया में अपनी पहचान छोड़ जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिन्हें याद करके तुम्हें गर्व हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। पांचवा सबक था, छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक ले जा सकती है। दादी ने कहा, यह पेंसिल छोटी है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। इसी तरह तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करो, रोज करते रहो, तो एक दिन बहुत आगे जा सकते हो। अगले दिन आरव स्कूल गया। जब शिक्षक ने कठिन सवाल पूछा तो इस बार आरव ने हाथ उठाया। उसका उत्तर पूरी तरह सही नहीं था। कुछ बच्चे फिर हंसने लगे, लेकिन आरव इस बार नहीं रुका। उसने अपनी गलती सुधारी और दोबारा कोशिश की। दिन बीते, आरव रोज पढ़ने लगा। वह अपनी गलतियों को नोट करता, उन्हें सुधारता और अगले दिन फिर मेहनत करता। कुछ महीनों बाद परीक्षा हुई। जब परिणाम आया तो आरव अपनी कक्षा के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में शामिल था। उसने खुशी से आकर अपनी दादी को परिणाम दिखाया। दादी ने वही पुरानी पेंसिल उसके हाथ में रखते हुए कहा, याद रखना बेटा, तुम्हें सफल तुम्हारी पेंसिल ने नहीं बनाया। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे सफल मेरी मेहनत ने बनाया। दादी ने कहा, और उस पेंसिल ने तुम्हें मेहनत का मतलब समझाया। आरव ने पेंसिल को संभाल कर अपनी किताबों के पास रख दिया। उस दिन उसे समझ आ गया था कि मुश्किलें हमें तोड़ने की नहीं, तराशने आती हैं। गलतियां हमें रोकने नहीं, सिखाने आती हैं, और छोटी शुरुआत हमें बड़ी मंजिल तक ले जा सकती है। कहानी की सीख है दोस्तों, कभी अपनी शुरुआत को छोटा मत समझो। मुश्किल समय से घबराओ मत, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। गलती होने पर हार मत मानो, उसे मिटाओ, सुधारो और फिर से लिखो। और सबसे ज़रूरी, अपने जीवन की कहानी लिखने वाली पेंसिल हमेशा तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुनी एक छोटी सी पेंसिल की प्रेरणादायक कहानी, लेकिन इस छोटी सी पेंसिल के अंदर जिंदगी का बहुत बड़ा संदेश छिपा था। पेंसिल हमें सिखाती है कि जीवन में अगर मुश्किलें आएं तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पेंसिल को बेहतर लिखने के लिए घिसना पड़ता है,
वैसे ही इंसान को भी अपनी असली क्षमता पहचानने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। पेंसिल हमें यह भी सिखाती है कि गलती हो जाए तो खुद को खत्म समझ लेना सही नहीं है। गलती को मिटाया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है और फिर से एक नई शुरुआत की जा सकती है। जिंदगी में भी ऐसा भी होता है, अगर आज आपसे कोई गलती हुई है तो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की पहचान मत बनने दीजिए। उससे सीखिए, खुद को सुधारिए और एक नई शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हो सकता है आज का अध्याय मुश्किल हो, लेकिन अगला अध्याय आपकी मेहनत से बेहतर लिखा जा सकता है। लोग आपको कम समझें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी यह है कि आप खुद को कम समझना बंद कर दें, क्योंकि आपके अंदर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। बस ज़रूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़ी मेहनत की और खुद पर विश्वास रखने की। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक, भावुक और ज़िंदगी को एक नई सीख देने वाली कहानियों के लिए इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस कहानी को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शायद आपके द्वारा भेजी गई इस कहानी उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा दे। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी एक खाली पन्ने की तरह है। कल क्या लिखा जाएगा यह पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आज आप क्या लिख सकते हैं यह आपके हाथ में ज़रूर है। इसलिए अपनी कहानी को हार के साथ ख़त्म मत होने दीजिए। कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरीज।